बाकायदा मुंह में तिनका लेके माफी मांगी। अपने भारत में सबसे बुरी माफी ये थी कि किसी को यूं माफ करवाना था, उसके तू मुंह में तिनका ले ले और तिनका लेके माफी मांग ले तो तेरे को छोड़ देंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ये पृथ्वीराज के अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई है। महोबा के एक राजा से वो लड़ रहा था, उसका नाम क्या था? परमार्दिदेव चंदेल। गुजरात के एक राजा से लड़ाई हुई, उसका नाम क्या है? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज के एक राजा से लड़ाई हुई, उसका नाम क्या है? जयचंद गहेड़वाल। क्या नाम है उसके? अपने घर में नहीं बन रही, अपने दो भाइयों से नागार्जुन और अपरगंग। अपने राज्य में एक जनजाति उसके खिलाफ विद्रोह कर रही है, भंडानक। उसके पड़ोसी परमार्दिदेव चंदेल, भीम सेकंड चालुक्य और जयचंद गहेड़वाल उससे लड़ रहे हैं। उन्हीं दिनों एक विदेशी आक्रमणकारी भारत पर दस्तक देता है, मोहम्मद गौरी। कौन देता है? गजनी की तरफ से लगातार अटैक हो रहे थे। गजनी वाले हम पढ़ रहे हैं कितने दिनों से अटैक कर रहे हैं एकदम। चाय मंगवा दूं थोड़ी थोड़ी। अच्छा, गजनी की तरफ से हम पढ़ रहे हैं कि भाई गजनी की तरफ से आ रहा था और गोविंद थर्ड ने उसको मारवाड़ पार नहीं करने दिया। हमने और पढ़ा कि अजयराज ने गर्जन मतंगों को हरा दिया। हमने पढ़ा कि जो अर्णोराज है उसने तुर्कों को उसी जगह पे हरा के वहां पर आना सागर बना दी। हम पढ़ रहे हैं कि विग्राज चतुर्थ ने गजनी की खुसरो शाह को हराया था। इसका मतलब गजनी की तरफ से अटैक तो लगातार हो रहे, लगातार अटैक होते जा रहे। अब की बार एक बड़ा अटैक होने जा रहा था। गजने का राजा बना हुआ है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी उधर से आगे बढ़ता है। गजनी मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे क्रॉस करते क्या आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब। पंजाब के दो टुकड़े, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब, या मैं ये कहूं कि 1/4 पंजाब अपने पास और 3/4 पंजाब पाकिस्तान के पास। पंजाब का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, अपने पास पंजाब नहीं, पंजाब उनके पास ही है। अच्छा, उधर पंजाब में घुसे, पंजाब में घुस के वो अपने वाले पंजाब की तरफ आया। तो अपने वाले पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती थी तबर हिंद। कौन सी जगह थी? जिसको आजकल आप बोलते हो बठिंडा। अब आप इसको क्या कहते हो? पहले इसको तबर हिंद बोला करते थे। वो इधर आता है, वो आके बठिंडा पे कब्जा कर लेता। कब्जा करने का मतलब बठिंडा से टैक्स ले गया वो। आए मत भाई, ये सिंपल सा वाक्य था भाई, यहां तक मैं टैक्स लूंगा। एक राजा ने कहा भाई यहां तक की बाउंड्री मेरी है, यहां तक की तू है। अब ये राजा कभी आगे बढ़ के आ रहे, उसने कहा नहीं ये वाला टैक्स भी मैं लूंगा। तो कब्जा उसका, यही तो माना जाए और क्या है। तो गजनी की तरफ से आगे बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता कहां तक आ गया हो? तबर हिंद। तबर हिंद के आज के टाइम में क्या कहते हैं? अब उसने जब बठिंडा पे कब्जा किया तो पृथ्वीराज कहां पर बैठा हुआ है? दिल्ली। पृथ्वीराज कहां पे? इनकी राजधानी चौहानों की अजमेर हुआ करती थी, लेकिन पृथ्वीराज के टाइम में राजधानी कहां चली गई है? दिल्ली। मैंने ऊपर लाइन लिखवाई है, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, पढ़ा हमने। अच्छा, वो दिल्ली में बैठा हुआ है। तो दिल्ली में बैठा हुआ तो उसको पता चला यार अपने पंजाब के बठिंडा में और कब्जा किसने कर लिया? आके गौरी ने। तो उसने कहा यार ये तो गलत तरीका। उसने पूछा भाई गौरी तू इधर क्या कर रहा है बठिंडा में? ये जगह तो हमारी है। तो गौरी ने कहा बठिंडा छोड़, इस बार मैं कब्जा करूंगा दिल्ली पे। तो गौरी वहां से आगे बढ़ता है। तो पंजाब से आगे निकलेंगे तो हरियाणा। तो इधर पृथ्वीराज को लगाया तो दिल्ली की तरफ आ रहा है, आपने को जवाब देना चाहिए। तो वो दिल्ली से बाहर निकला, वो दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो भी हरियाणा। दिल्ली पंजाब के बीच हरियाणा आएगा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह पड़ती है? तो इस बार गौरी और पृथ्वीराज कहां पर आमने सामने हो रहे थे? तराइन के। अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? गौरी, पृथ्वीराज नहीं, है ना। गौरी उधर से आगे बढ़ता हुआ रहा, पृथ्वीराज उधर नहीं गया था। और अपने थे भी, अपने राजाओं ने अग्रेसिव पॉलिसी बहुत कम अपनाई थी। और अपने जो सिद्धांति वैसे थे कि अटक नदी की जो भी पार चला जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपने यदि को साम्राज्य विस्तार करता भी था तो कहां तक करता था? अटक अटक से आगे वैसे नहीं जाया करते थे। ये गजनी इन सब उधर ही पड़ जाया करते। लेकिन गजनी वाला राजा तो आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो गौरी अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? विस्तार। तो कोई ना कोई बंदा रोकने तो जाएगा, जो रोकने जाएगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। गोविंद राज तोमर, दिल्ली में तोमर थे। तो दिल्ली का एक गोविंद राज तोमर था। अब पृथ्वीराज राजा दिल्ली का, तो तोमर सब उसके साथ लड़ने के लिए जाते। तो गोविंद राज तोमर पृथ्वीराज के साथ लड़ने के लिए गया था। तो कहते इसने गौरी को घायल कर दिया था। तो गौरी को घायल करने वाला बंदा था, वो कौन था? इसने अपने बरछा मारा था, गौरी के अगले दोनों दांत तोड़ दिए थे। किसको घायल कर दिया था? ऐसी बातें की जाती है भाई गौरी घायल हुआ, घायल होने के बाद इसको पकड़ लिया इन दिल्ली वालों ने, चौहानों ने उसको पकड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने पकड़ लिया। और पकड़ के गौरी को पृथ्वीराज के दरबार में लेके आए। पृथ्वीराज ने पूछा कौन है रही? साहब गौरी है। क्या पता है गौरी है? गोविंदराज ने कहा दांत टूटे हुए ना दिख रहा है, मैंने तोड़े थे आगे वाले। गौरी को पूछा भाई गौरी बता मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? गौरी ने कहा मैं काली गाय हूं तुम्हारी, धूड़ खाई मैंने, दोबारा मैं मुड़ के नहीं देखूंगा तुम्हारे तरफ बापूड़ो, एक बार छोड़ दो रे जैसे तैसे करके। और उसने बाकायदा मुंह में तिनका लेके माफी मांगी। अपने भारत में सबसे बुरी माफी यह थी कि किसी को यूं माफ करवाना था, उसका तू मुंह में तिनका ले ले और तिनका लेके माफी मांग ले तो तेरे को छोड़ देंगे। उसने कहा तिनका नहीं, तुम भले मेरे पूरा डोका दो मुंह के अंदर, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो गौरी ने माफी मांगी। माफी मांगी पृथ्वीराज ने कहा छोड़ दो। छोड़ने का तो बाकी वाले मंत्री पास में बैठे, उनका राजा दिमाग खराब हो गया यार, काहे छोड़ना है इसको, साइड में ले जाके और मारो इसको।
और मारो नहीं तो कम से कम जेल में तो डालो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति यह कहती है कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो दुश्मन को छोड़ दिया जाना चाहिए। और यार गिड़गिड़ा रहा पड़ा अपने सामने, बुरी तरीके से कर रहा है अपने सामने, इसको पकड़ के कैसे मारा जा सकता? निहत्थे पे वार करेंगे? अब इतने बुरे दिन आए, पूर्वजों के जो आज दिन तक के अच्छे काम थे उनको इस प्रकार मिट्टी में मिला देंगे हम? और नहीं, यदि हमारी कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कहती है कि दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना चाहिए, तो इसके साथ भी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। मंत्रियों ने कहा राजा तुम्हारी बात एकदम सही है, भारतीय संस्कृति कहती है कि माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ दिया जाना चाहिए, पर भारतीय संस्कृति उन्हीं दुश्मनों पर लागू होती है जो भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। यह आदमी बाहर से आया है, यदि भारत के किसी राजा को हरा के माफी मांगने पर तुम उसे छोड़ते हो, भारत का राजा एहसानमंद रहता है, वो अता उम्र तुम्हारे सामने नजरें उठाकर नहीं देखता, और उसे लगता है कि यार इसने मेरी जान बख्शी थी, ये बाहर का है, ये हमारी संस्कृति को नहीं मानता, थोड़े दिनों बाद वापस हमला करेगा, इससे अच्छा अब की बारी मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया उस मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा कि इतना डर लगता है, तलवारों में जंग लगा है तुम्हारी कि अगली बार युद्ध करेगा तो युद्ध नहीं कर पाओगे? तो मंत्री को जोश है, मंत्री का छोड़ो रे, अब छोड़ो इसको, भाई ये कैसे सुना जाए कि कायर है आदमी, छोड़ो इसको। गौरी को छोड़ दिया। गौरी कहा भाई अब रवाना हो जाना यहां से चुपचाप। गौरी यहां से गया, तराइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ गया और पीछे की तरफ जाके वापस बैठ गया। तो मंत्री ने पृथ्वीराज कहा हमने कहा था नहीं जाएगा, ये देख ले यहीं बैठा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा है। तो पृथ्वीराज ने वापस गौरी के पास मैसेज किया कि भाई किधर, यहां कैसे बैठे हुए हो? तो उसने कहा सर एक दिक्कत और है, उस दिन तो आपने इतना पीटा था, मैं बताना ही भूल गया था वहां पे। एक्चुअली वास्तव में राजा मैं नहीं हूं, गजनी के राजा मेरे बड़े भैया है, और मेरे बड़े भैया को जिस दिन पता चला कि तराइन के पहले युद्ध में मैं आपसे हार चुका हूं, उस दिन से आज दिन तक भैया बैठे बैठे छुरी तेज कर रहे हैं, और जैसे मैं गजनी पहुंचूंगा हलाल करेंगे हलाल। इसलिए सर प्लीज थोड़े दिन यहां पर बैठे रहने दो, इतने में भैया का गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा मीठा पड़ जाएगा, और भैया का गुस्सा जब ठंडा मीठा हो जाएगा तो मैं वापस गजनी चला जाऊंगा।